भारत और जापान साथ में मिलकर चाइना को करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काउंटर। और इसके लिए दो बड़े डेवलपमेंट किए गए हैं। सबसे पहले तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को बनाया जाएगा स्मार्ट आइलैंड, और दूसरी तरफ जापान भारत के साथ में जॉइंट वेंचर बनाकर भारत के अंदर शिप बिल्डिंग करेगा। जो शिप बिल्डिंग अभी तक चाइनीज डोमिनेटेड थी, अब उसे इंडिया डोमिनेटेड बनाया जाएगा। कैसे होगा ये, रिसेंटली क्या एग्रीमेंट हुए हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट इसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीसी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जो भारत के शिपिंग मिनिस्टर हैं वो रिसेंटली गए हुए हैं नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर 5 दिन की विजिट पे। इसे कहा जा रहा है स्ट्रेटेजिक यूरोप ट्रूप टूर, जहां पर ओवरऑल एम है भारत के अंदर ग्रीन मैरीटाइम पार्टनरशिप को यूरोप के साथ में बढ़ावा देना, यूरोप के इन्वेस्टमेंट को भारत के मैरीटाइम एरिया के अंदर और ज़्यादा अट्रैक्ट करना, और ओवरऑल रूप से भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करना। और इसी दौरे के बीच में भारत के शिपिंग मिनिस्टर मिले जापान के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से, और इस बीच में जापान के साथ में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ स्मार्ट आइलैंड बनाने का। बेसिकली यहां पर कहा गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को स्मार्ट आइलैंड बनाया जाएगा। अब स्मार्ट आइलैंड क्या है उसको समझने के पहले ही समझो कि स्मार्ट आइलैंड, इन दोनों आइलैंड को बनाने की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए ये अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का पूरा अर्थव्यवस्था किससे चल रही है? ऑब्वियसली व्यापार से। और ये व्यापार कैसे होता है? समुद्र के रास्ते से। मैक्सिमम चाइना का जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है वो जाता है इस मलक्का स्ट्रेट से, और इसी मलक्का स्ट्रेट के गेटवे के रूप में है अंडमान निकोबार आइलैंड। हम जब चाहे तब मलक्का स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, यानी कि चाइना के व्यापार को हम चोक कर सकते हैं जब चाहो तब। पर उसको चोक करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जब भी हम करने जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है इस रीजन के अंदर की इकोलॉजी, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड जितना जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक है उतना ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। यहाँ पर दुनिया की सबसे वल्नरेबल ट्राइब्स में से एक ट्राइब्स रहती हैं। शोम्पेन ट्राइब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, निकोबारिस ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ह्यूज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करने जाते हो तो उन ट्राइब्स के अस्तित्व पे और उन एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर आपको चाइना के खिलाफ तैयार करना है तो आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ करनी पड़ेगी, जहां पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए आप स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करोगे। और उसके लिए यहाँ पर स्मार्ट आइलैंड की बात की गई है। सिमिलर गोज विद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बट वहां पर भी भारी मात्रा में कोरल रीफ वगैरह देखने को मिलती है, तो इन्वायरमेंटली वो जगह भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसी कारण से इन दोनों जगहों पर हम स्मार्ट आइलैंड्स बनाएंगे। अब स्मार्ट आइलैंड्स क्यों बनाए जाएंगे? तो स्मार्ट आइलैंड्स बनाने का आपको उद्देश्य तो समझ में आ गया, पर जब भी हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा लगता है, और उसके लिए अब हम लोगों ने जापान से मदद ली है। जापान के साथ में मिलकर इसी कारण से हम स्मार्ट आइलैंड बना रहे हैं, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, स्मार्ट मोबिलिटी पे काम किया जाएगा, एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो फॉसिल फ्यूल के प्रयोग को हटा के यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे उन सबको रिन्यूएबल एनर्जी से प्राइवर किया जाएगा, और जितना भी डेवलपमेंट होगा उसको बैलेंस किया जाएगा इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन से। और इस सारी चीज से आप भारत के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। उन्होंने जब जापान के साथ में स्मार्ट आइलैंड की बात हुई, उसके बाद कहा कि ये जो स्मार्ट आइलैंड का इनिशिएटिव है विल फर्दर आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू द इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन
एंड रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर स्मार्ट आइलैंड के केस में देखने को मिल रही है। इसके साथ में हम लोगों ने जो डील की है उसके अंदर शिपिंग को लेके एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो, अगर हम बात करें शिप को मैन्युफैक्चर करने की, तो शिप को मैन्युफैक्चर करने में ग्लोबल लेवल पे चाइना सबसे बड़ा पावर हाउस हुआ करता था। 46% तक जितनी भी शिप बनती है ग्लोबल लेवल पे वो सब चाइना के अंदर बनती थी। पर अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी काम कर रही है, जहां पर बड़ी बड़ी कंट्रियां, खास रूप से जो पश्चिमी देश हैं, वो चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। इवन जापान भी ये काम करना चाहता है कि भाई चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम की जाए। और जापान को अगर आप देखोगे तो जापान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट शिप बिल्डर है। पर जापान चाह कर भी चाइना को टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि जापान के पास में इतनी लेबर फोर्स नहीं है। इंडिया के पास में लेबर फोर्स तो है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, और इंडिया भी यहां पर चाइना को हटाना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया और जापान दोनों अगर हाथ मिला लें तो चाइना को बहुत आसानी से काउंटर कर सकते हैं, और वही चीज यहां पर की जा रही है। चाइना के काउंटर करने के लिए जापान और भारत साथ में मिलके इंडिया में शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज को प्रमोट करेंगे। उसके लिए जापानी शिपयार्ड कंपनी जैसे इमाबारी, JMUC, कनागावा डॉकयार्ड और भी कुछ इंडस्ट्रीज साथ में मिलके इंडिया के अंदर जॉइंट वेंचर्स खोलेगी। न केवल शिप बिल्डिंग कंपनी बल्कि जो मेजर मैरीटाइम जाइंट्स जापान के हैं वो भी इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी, इकोनॉमिक सोवरेनिटी देगी, मतलब फंड करेगी, और उनके जरिए भारत के अंदर शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो प्रमोट होगी और हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। और आप सब जानते होंगे इतिहास के अंदर जब चोला एम्पायर था, पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत का आधिपत्य सबसे ज़्यादा था। एंशिएंट समय में भारत की शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन थी। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तो वो देख के चौंक गए थे। पोर्चुगीज जब भारत के अंदर आया था, जब वास्को डिगामा भारत के अंदर आया था, तो उसने लिखा है अपनी किताब के अंदर क्या, जब मैं पुर्तगाल से निकला हूं तो मेरा सबसे बड़ा जहाज है, पर मैं जब भारत के अंदर आया तो मेरा जहाज कुछ लग ही नहीं रहा, इतने बेहतरीन जहाज भारत बना रहा। बट जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो इन्होंने भारत की शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज को पूरी तरीके से रोक दिया, ताकि समुद्र के ऊपर आधिपत्य उनका बना रहे, व्यापार करने के अंदर हमारी डिपेंडेंसी अंग्रेजों के ऊपर ही रहे और वो भारत के व्यापार को कंट्रोल कर सके। इसी कारण से भारत की शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज को जो अंग्रेजों ने रोका, उसका इफेक्ट हम लोगों को आज तक देखने को मिलता है। बट हमारे पास आज भी वो टैलेंट अवेलेबल है, बस जरूरत है वहां पर इन्वेस्ट करने की, और उसी इन्वेस्टमेंट को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। शिप बिल्डिंग एक्सरसाइज को भारत के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। उसके लिए हम केवल जापान से ही कोलैबोरेट नहीं कर रहे, साउथ कोरिया से भी बातचीत चल रही है, नॉर्वे के साथ में भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डील साइन की है फॉर द ग्रीन शिपिंग, साथ में डेनमार्क के साथ में भी स्मार्ट लॉजिस्टिक जीरो एमिशन वेसल्स को भारत के अंदर बनाने की बातचीत की जा रही है, और इनके साथ में हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। रशिया, फ्रांस जैसे देशों के साथ में हम लोगों ने डील साइन की हुई है, ताकि हम इंडिया के अंदर इंडिजिनसली मरीटाइम शिपयार्ड जो हैं उनको बना सके। इसके अलावा इजराइल, UAE, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के साथ में भी भारत कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि भारत के अंदर शिपिंग को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और भारत के अंदर मेड इन इंडिया शिप्स बनाई जा सके, जो कि आने वाले समय में चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करेगी। और ये सारे ही देश मानते हैं, देखो ग्लोबल लेवल पे, कि भाई अगर चाइना की डोमिनेंस को कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो इन सारे देशों के पास में मिसिंग है। इसी कारण से ये सारे देश भारत के साथ में डील करके चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे हैं। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।